जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से हलचल सुनिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के क्रम में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित रंगोली प्रतियोगिता हुई। बच्चों ने 4 के समूह और एकल रूप से बनाई गई रंगोली जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के साथ नगर मजिस्ट्रेट के निर्णायक मंडल ने सभी रंगोलियों का निरीक्षण किया। कॉन्सेप्ट, डिजाइन व रंग के आधार पर विजेताओं का चुनाव किया गया। समूह रंगोली में प्रथम स्थान डायट, द्वितीय स्थान गंगा देवी इंटर कॉलेज एवं तृतीय स्थान बाल विद्या भवन को प्राप्त हुआ। एकल रंगोली में प्रथम मुस्कान कश्यप, द्वितीय रिया तथा तृतीय स्थान सलोनी को प्राप्त हुआ। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में नेहरू युवा केंद्र हरदोई के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों के द्वारा, ब्लॉक भरावन के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक दामिनी सिंह एवं नीरज कुमार सिंह द्वारा गोड़वा में युवाओं को पंच प्रण की शपथ दिलाकर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा ने बताया कि ब्लॉक हरपालपुर, माधवगंज, मल्लावा, अहिरोरी समेत अन्य सभी ब्लॉकों में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों द्वारा पंच प्रण शपथ कराकर अमृत वाटिका में पौधरोपण कर मिनी मैराथन कराकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे गांव-गांव तक पंच प्रण का संदेश पहुंच सके। आज विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 15 अगस्त को शेष लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण की तैयारी कर ली जाए। 22 जुलाई को लगाए गए पौधों की जियो टैगिंग 2 दिन के अंदर करा ली जाए। 15 अगस्त को होने वाले पौधरोपण की जियो टैगिंग अगले 5 दिनों में कराई जाए। हर खेत पर हर मेड़ पर पेड़ के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। 15 अगस्त के वृक्षारोपण की फोटोग्राफ प्रेषित की जाए। उन्होंने शेष 12 लाख का लक्ष्य पूरा करने के लिए विभागवार लक्ष्यों की समीक्षा की। नगर की मुख्य सड़कों पर पेड़ लगाए जाएं। वन विभाग व नगर पालिका समन्वय बनाकर कार्य करें। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सभी अधिकारी अपने कार्यालयों पर झंडा फहराना सुनिश्चित करें। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिला अधिकारी प्रियंका सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी शशिकांत अमरेश व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज थाना सुरसा में आयोजित थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कानूनगो एवं लेखपालों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की पट्टे एवं अन्य सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को चिन्हित करें और पुलिस टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज कराते हुए कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण राजस्व विभाग की टीम के साथ निर्धारित समय सीमा में कराएं और गांव के चौकीदार तथा बीट सिपाहियों से क्षेत्र की शांति व्यवस्था के संबंध में प्रतिदिन आख्या लें। थाना समाधान दिवस में अपर पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम, शिकायतकर्ता आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राजकुमार सिंह के दिशा निर्देश में NI एक्ट हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। NI एक्ट विशेष लोक अदालत में 7 मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के
दृष्टिगत मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में हुई बैठक में निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारकों की सूची से मतदाता सूची का मिलान किया जाए। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लोगों का भी सूची से मिलान किया जाए। सभी 136 महाविद्यालयों में अभियान चलाकर 18 वर्ष से अधिक आयु के नव मतदाताओं को जोड़ा जाए। जिला पूर्ति अधिकारी को पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित करने के निर्देश दिए ताकि मतदाता सूची से मिलान हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सर्वत्र संस्कृतम एवं धुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के अंतर्गत कालिदास की स्मृति में 10 दिवसात्मक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन प्रधान संरक्षक एवं विशेष सचिव गृह उत्तर प्रदेश डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने करते हुए कालिदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला और संस्कृत को आदि भाषा के साथ भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की संवाहक बताया। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के प्रतिनिधि महेश मिश्र की रिपोर्ट। संस्कृत वाङ्मय में सदियों से वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया जैसे संदेशों से विश्व बंधुत्व के भाव के साथ संसार को सुखमय एवं स्वस्थ रहने की कामना की जाती रही है। लोक मंगल की भाषा को संभाषण संवाद के माध्यम से संसार की बोली बनाने के लिए आधुनिको भव संस्कृतम पद अभियान से देश दुनिया के संस्कृत साधक स्वयं सेवक के रूप में जुड़े और जुटे हैं। सर्वत्र संस्कृतम के बारे में अभियान के प्रधान संरक्षक एवं विशेष सचिव गृह उत्तर प्रदेश डॉक्टर अनिल सिंह ने कहा, आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियान द्वारा विगत 10 मास से ऑनलाइन संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक माह में 10 दिवस का यह शिविर आयोजित होता है, जिसमें संस्कृत बोलने की कला सिखाई जा रही है। संस्कृत सबसे प्राचीन सुव्यवस्थित भाषा है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत भाषा में ही अभिलिखित है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता आदि दिव्य ज्ञान के भंडार संस्कृत में अभिलिखित हैं। संस्कृत वाङ्मय मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए परम उत्कृष्ट ज्ञान से परिपूर्ण है, जिनके सम्यक समझ के लिए संस्कृत ज्ञान अत्यावश्यक है। संकीर्णता से परे संस्कृत संपूर्ण विश्व को एक परिवार समझता है। यत्र विश्वम भवति एकनीडम, संस्कृत में ही ये कहा गया है। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संस्कृत संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हुए जन जन में विश्व बंधुत्व व विश्व कल्याण की भावना भरती है। अतः आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान द्वारा संस्कृत बोलने व समझने के लिए अत्यंत सरल तरीके से ऑनलाइन सिखाया जा रहा है। प्रत्येक शिविर किसी विशिष्ट महापुरुष की स्मृति में आयोजित की जाती है, जिसमें उस मनीषी महापुरुष की शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात कर सर्वांगीण विकास के लिए उद्बोधन द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। इससे इस अभियान की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। इस शिविर का परिणाम भी सामने आ रहा है। जो सभी शिविरार्थी 10 दिवस के बाद अपना जो प्रस्तुतिकरण करते हैं उसमें संस्कृत बोलने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं और उनका अभ्यास यह निरंतर बढ़ता जाता है। अगले शिविर में यदि वो आते हैं तो उन्हें भी संस्कृत में बोलते हुए देखा जाता है, जो कि परम आह्लादजनक होता है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण लाभकारी ज्ञान का लाभ उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। घर आंगन में बच्चों की मीठी तोतली बोली से लेकर रोजमर्रा के व्यावहारिक वार्तालाप को संस्कृत में ढालने के अभियान में जुटे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश ओझा बोले, आधुनिको भव संस्कृतम वद की ओर से आप सबों का स्वागत है। आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान का एकमात्र उद्देश्य विश्व भाषा संस्कृत में विचारों को अभिव्यक्त कराना है। यह भाषा सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देती है। इस भाषा में विचारों को व्यक्त करना गर्व का विषय है। इस अभियान के माध्यम से प्रति माह ऑनलाइन संस्कृत संभाषण शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विश्व के संस्कृतज्ञ एवं संस्कृत प्रेमी सरल पद्धति से संस्कृत बोलना मात्र 10 दिनों में सीख रहे हैं। संस्कृत संभाषण शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का भी 11 अगस्त से 21 अगस्त 2023 तक होगा।
विश्व में शांति एवं विश्व बंधुत्व स्थापित करने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य शिविर में बिना व्याकरण के लोगों को संस्कृत बोलना सिखाना है और यह शिविर महापुरुषों के स्मृति में होता है, जिसमें शिविर के सदस्य अपने विचारों को सरल रूप में प्रकट करते हैं। संस्कृत में गीत भी गवाया जा रहा है, जिससे शुद्धता भी बनी रहे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। सर्वत्र संस्कृतम की सफलता के लिए विशेष सचिव गृह डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से लेकर अध्यक्ष डॉक्टर ओझा और सैकड़ों साधकों ने जने जने कालिदास और ग्रहे ग्रहे संस्कृतम का संकल्प दोहराते हुए कहा कि नगर नगर गांव गांव तक संस्कृत में माहौल को बनाया जाएगा। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन नए मीटिंग हॉल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बैठक कक्ष, वेटिंग कक्ष, स्टोर आदि के कार्यों की प्रगति देखी और बताया कि बैठक कक्ष में लगभग 250 लोग बैठ सकेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में प्रस्तावित 2 पहिया वाहन स्टैंड का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्रस्तावित स्टैंड परिसर में घास व झाड़ियों की कटाई व सफाई और भूमि के समतलीकरण का कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह उपस्थित रहीं। पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी ने आज कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक यातायात व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।